Hello everyone, and welcome to All My School Champ. हेलो एवरीवन, हम ये क्लास 5 का चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज इसकी हम। फर्स्ट क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पर आपको टिक करना है। फर्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने जिस डिवाइस को इन्वेंट किया था वो कौन सा डिवाइस था। ऑप्शन देखिए गिवन है। ऑप्शन ए एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन बी पैस्केलाइन, ऑप्शन सी टैबुलेटिंग मशीन, ऑप्शन डी इनैक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एनालिटिकल इंजन था जो चार्ल्स बेबेज ने जिसको इन्वेंट किया था। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। पहला मैकेनिकल जो कंप्यूटर था वो किसने इन्वेंट किया था। ऑप्शन सेंस के। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी हरमन हेलेरिथ, ऑप्शन सी विलियम गोटफ्रेड लेबनिज एंड ऑप्शन डी ब्लेज पास्कल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज थे जिसने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंट किया था। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कंप्यूटर वर्क ऑन सीरीज ऑफ सिग्नल इन फॉर्म ऑफ 0 and 1। जो ये बाइनरी नंबर्स हैं 0 and 1, इस सिग्नल पर एक कंप्यूटर वर्क करता है तो वो कौन से टाइप का कंप्यूटर है। ऑप्शंस देखिए, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर है जो 0 और 1 सिग्नल्स में वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इनमें से ये ईयर दिए गए हैं, ये कौन सा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1956 to 1963। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर बिलोंग टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नीचे कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिए हैं, वो कौन से कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं। ओके, ऑप्शंस आर अबेकस, इनाक, पीडीपी एंड परम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था इनाक। नेक्स्ट है बी क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट इज नेपियर्स बोन्स इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो जो नेपियर बोन्स कंप्यूटर था उसका मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया गया था, लार्ज नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया गया था। तो क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। तो ये रहेगा ट्रू। आप ये लिखेंगे इसके लिए टी फॉर ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज यूनिवेक 1 बिलोंग्स टू 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो यूनिवेक 1 था वो 4th जनरेशन कंप्यूटर था, ये रहेगा फॉल्स। आप इसका आंसर लिखिए फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था ये। ओके, नेक्स्ट इज इनैक वाज डेवलप्ड बाय हरमन हेलेरिथ। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था इनैक, क्या वो हरमन हेलेरिथ ने इसको डेवलप किया था। तो ये रहेगा फॉल्स इसका आंसर। फॉल्स है इसका आंसर। क्यों फॉल्स है, देखिए इनैक का जिसने डेवलपमेंट किया था उसका नाम था जॉन माउचली। माउचली MAUCHLY, और एक था इसमें नाम जी प्रेस्पर एक्रिट। ओके, इसने डेवलपमेंट किया था इनैक फर्स्ट का। ओके, फोर्थ है मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जॉब्स। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था उसका यूज़ किया गया, जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया गया था। तो ये ट्रू है। आप इसके लिए लिखिए टी फॉर ट्रू। ओके, एंड नेक्स्ट फिफ्थ इज इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये स्टेटमेंट रहेगी फॉल्स। क्यों फॉल्स रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। और इसमें दिया क्या गया है, ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स, कि ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, अपोजिट दिया गया। ओके, तो ये रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट फिफ्थ है मैच द फ्लोइंग। ये जो नीचे दिए गए हैं जनरेशन्स दी गई हैं कंप्यूटर की, उसे मैच करना है। ओके, ट्रांजिस्टर ये था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, आप इसको मैच करेंगे इससे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये था 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, इसे आप 5th से मैच कीजिए। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में क्या था 0 और 1 बाइनरी नंबर से उसका यूज़ किया गया था। तो ये कौन से जनरेशन में यूज़ किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन में यूज़ किया गया था। ओके, वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में यूज हुए थे।
एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये थर्ड जनरेशन में यूज़ किए गए थे। ओके, नेक्स्ट डी क्वेश्चंस देखिए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर देने हैं। ये मैंने पहले ही राइट कर लिए हैं क्योंकि जो पेजेस हैं, जो फोटोग्राफ्स है, उस पे आंसर इसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा और स्क्रीन पे भी नहीं लिखा जाएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एनी फोर अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस यूज़ किए जाते थे उसके आपको 4 एग्जांपल्स बताने हैं। आंसर देखिए इसका, फर्स्ट वन इज अबेकस, सेकंड पैस्केलाइन, थर्ड नेपियर बोन्स एंड फोर्थ टैबुलेटिंग मशीन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ए सुपर कंप्यूटर, एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल्स। सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। आंसर देखिए इसका, इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। ये सबसे फास्ट और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। ए सुपर कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मोर देन 1 क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शंस इन ए सिंगल सेकंड। जो सुपर कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग इतनी तेज़ होती है कि इतनी फास्ट होती है क्योंकि 1 क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। 1 क्वाड्रिलियंस मैंने बताया था, 1 के अगर 15 जीरोज़ आप ऐड कर देंगे, उसमें लगा देंगे तो वो 1 क्वाड्रिलियंस होता है। एक सिंगल सेकंड में इतनी प्रोसेसिंग होती है सुपर कंप्यूटर की। एग्जाम्पल्स हैं इसके, समिट, सीरिया, सनवे एंड ताइहुलाइट एटसेट्रा। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो सेकंड और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसके आपको 3 फीचर्स राइट करने हैं। ओके, तो सेकंड जनरेशन का देखिए, ट्रांजिस्टर वर यूज्ड। इसमें सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुए थे क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी और उसको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और फास्टर भी बनाए गए थे। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसके कंपैरिजन में ये फास्ट वर्क करते थे। थर्ड, प्रोग्रामिंग वाज बिट ईजियर, और इसमें प्रोग्राम बनाना भी स्टार्ट हो गया था। ओके, एंड थर्ड जनरेशन्स में देखिए क्या हुआ था, यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब जो ट्रांजिस्टर थे उनको रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए। सेकंड इज इंक्रीज स्पीड एंड इफ़िशियंसी। स्पीड उसकी इंक्रीज़ की गई और उसकी कैपेसिटी थी वो भी इंक्रीज हुई। रिड्यूस साइज एंड कॉस्ट, और उसका साइज़ था और उसका जो प्राइस था वो उसका कम किया गया। ओके, नेक्स्ट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर यूज्ड, और जो हाई लेवल लैंग्वेज थी उनका यूज़ किया और वो लैंग्वेज थी कोबोल और फोर्ट्रन। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ए मिनी कंप्यूटर एंड ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। डिफरेंस बताना है मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर देखिए, इट इज़ ए मिड रेंज कंप्यूटर। ये एक मिड रेंज कंप्यूटर था। दैट इज़ इंटरमीडिएट इन साइज, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी। जो क्या था, एक इनका साइज, स्पीड और जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो एक बीच की थी, न कम थी न ज़्यादा थी। ओके, एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, ए मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ ए लार्ज, एक्सपेंसिव एंड पावरफुल कंप्यूटर। ये बड़े थे, एक्सपेंसिव भी थे और पावरफुल भी थे। दैट कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शन सिमल्टेनियसली, और ये थाउजेंड्स कनेक्शन को, यूजर्स को एक सेम टाइम पर इसको यूज कर सकते हैं। इतना सुपर और पावरफुल कंप्यूटर होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, जिसमें थाउजेंड्स लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फ्लोइंग, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इस पर एक शॉर्ट नोट राइट करना है। ओके, एनालॉग कंप्यूटर देखिए, एनालॉग कंप्यूटर ऑपरेट बाय मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़। जो एनालॉग कंप्यूटर्स है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करता है, नापता है, लाइक जैसे इलेक्ट्रिकल करंट, प्रेशर, साउंड, टेम्परेचर एटसेट्रा। इट इज़ यूज्ड इन शिप्स, एयरक्राफ्ट्स। इसको यूज़ किया जाता है शिप्स में, एयरक्राफ्ट्स में, सबमरीन में, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर एंड रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। ओके, तो ये होता है एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर देखिए क्या होता है, ए डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन डिजिटल सिग्नल्स। ये डिजिटल सिग्नल्स पर वर्क करता है। दीज सिग्नल रिप्रेजेंट डाटा एज बाइनरी नंबर्स। ये डाटा को 0 एंड ये यहाँ पर 1 है, 0 एंड 1 बाइनरी नंबर्स होते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करता है। डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोस्ट एक्यूरेट एंड फास्टर देन एनालॉग कंप्यूटर। ये इन एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में उनके कंपैरिजन में फास्टर है और एक्यूरेट भी है। एग्जांपल्स हैं इसके लैपटॉप्स, टैबलेट्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर ए कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। जो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर अभी हमने रीड किए हैं उन दोनों का कम्बिनेशन है ये। दे आर यूज्ड इन स्मार्ट वॉच। ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स है, ये स्मार्ट वॉच में यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल्स देखिए और कहाँ पर यूज़ होते हैं ये, हार्ट बीट स्कैनर, ग्लूकोमीटर एंड पल्स ऑक्सीमीटर, इनमें भी ये यूज़ होते हैं। मैं इनकी पिक्चर्स आपको दिखा चुकी हूँ, आप
लास्ट वीडियो में जाके जो चैप्टर्स मैंने रीड करवाया हुआ एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। अरुण वाज यूजिंग ए थर्मामीटर टू टेक हिज बॉडी टेम्परेचर। अपनी बॉडी टेम्परेचर को वो नापने के लिए, मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज है। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इट इज़। तो ये किस टाइप का कंप्यूटर है, ये अभी हमने रीड किया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एनालॉग कंप्यूटर। Okay, and next is Ansuman learned about the first electromechanical computer but he forget the name। तो जो अंशुमन था उसने फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर था उसके बारे में उसने सुना था बट वो उसका नाम भूल गया। कैन यू टेल हिम द करेक्ट नेम। क्या आप उस कंप्यूटर का करेक्ट नेम बता सकते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा हार्वर्ड मार्क 1 उस कंप्यूटर का नाम है। ओके, हार्वर्ड HARWARD मार्क 1 MARK 1। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।